तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक बॉलीवुड मिस्ट्री हॉरर जिसका नाम है अद्भुत। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की कहानी गजराज नाम के एक डिटेक्टिव के बारे में है जो कि मुश्किल से मुश्किल केस भी चुटकियों में सॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं और उनके पास हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन 5 साल पहले उन्हें एक ऐसा केस मिला था जिसने उन्हें हिला कर रख दिया था और वो ये मानने पर मजबूर हो गए थे कि कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन उनके पास भी नहीं है। और इस फिल्म में हमें उसी केस की कहानी को दिखाया गया है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम आदित्य और श्रुति रावत होता है। दोनों मनाली के रहने वाले थे और कुछ टाइम से इनके बीच रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे, इसलिए थोड़ा चेंज के लिए हाल ही में दोनों शिमला शिफ्ट हुए थे। लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं चीज़ें और भी बिगड़ गई हैं। दोनों के साथ बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ें हो रही हैं जिससे श्रुति थोड़ी डरी डरी रहती है। आदित्य यहाँ पर पेशे से डॉक्टर होता है और साथ ही वो अपने हॉस्पिटल का एमडी भी होता है। एक दिन सुबह आदित्य जब हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है तो श्रुति उसे घर पर ही स्टे करने के लिए कहती है, लेकिन आदित्य कहता है कि आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए उसे जाना होगा। और जाने से पहले वो श्रुति को एक इंजेक्शन लगाकर जाता है। फिर श्रुति घर में बिल्कुल अकेली होती है जो कि मिक्सी में अपने लिए जूस बना रही थी कि तभी उसको आदित्य का कॉल आता है और वो मिक्सी बंद करके कॉल रिसीव करने जाती है। आदित्य पूछ रहा था कि क्या उसने बाकी दवाइयाँ ले ली। श्रुति कहती है कि हाँ, मैंने दवाई ले ली। फिर जैसे ही वो कॉल कट करती है तभी घर की लाइटें अचानक से फ्लिकर करने लगती हैं। फिर श्रुति देखती है कि किचन की अलमारियाँ खुली पड़ी थी और मिक्सी फिर से चालू हो गई थी, जबकि उसे याद था कि वो मिक्सी बंद करके गई थी। फिर वो देखती है कि मिक्सी तो बंद ही थी लेकिन वो फिर भी चल रही थी। तो श्रुति प्लग ही निकाल देती है, लेकिन मिक्सी फिर भी बंद नहीं होती, उल्टा और स्पीड से चलने लगती है, जिससे डरकर श्रुति पीछे हटने लगती है। तभी मिक्सी उछलकर दीवार से जा टकराती है और श्रुति देखती है कि जूस के छींटों से दीवार पर क्रॉस का साइन बन गया है। और इन सब चीज़ों से परेशान होकर रावत फैमिली डिटेक्टिव गजराज को बुलाते हैं। वो लोग गजराज को बताते हैं कि कोई उन्हें मारना चाहता है, उनके ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं। गजराज कहता है कि अगर ऐसा है तो आपको पुलिस को बुलाना चाहिए, आपने एक डिटेक्टिव को क्यों बुलाया। श्रुति कहती है क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत अजीब है, नॉर्मल लोगों की समझ से परे है। तो गजराज कहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। इस पर श्रुति उसे सब कुछ बताती है कि जब उन्होंने इस घर में शिफ्ट किया था उस दिन उसका बर्थडे था। रात में सोते समय उसने किसी लड़की को अपने बेड के ऊपर फ्लोट करते देखा था। वो सपना था कि क्या था पता नहीं। फिर अगले दिन जब हम नए घर के लिए शॉपिंग करने गए थे तो अचानक से वहाँ का झूमर हमारे ऊपर गिर गया था और हम लोग मरते मरते बचे थे। और फिर वो मिक्सी वाले इंसिडेंट के बारे में भी बताती है, लेकिन गजराज के पास हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन था। वो उन्हें बताता है कि कभी कभी अप्लायंसेस में स्टैंड बाय एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी अप्लायंसेस ऑफ होने पर भी चलते रहते हैं। इसे फैंटम या वैम्पायर एनर्जी भी कहा जाता है। और रही बात झूमर की, तो बहुत पुराना था, सालों से वहाँ पर लटका था, कभी तो उसे गिना ही था। और ये सब कोइंसिडेंस की बात है और कुछ नहीं। ये पर श्रुति उसे क्रिस्टल से बने क्रॉस की फ़ोटो दिखाती है और उसे बताती है कि हादसे के बाद झूमर के टूटे हिस्सों ने अपने आप जुड़कर इस क्रॉस को बनाया था। और जब मिक्सी फटी थी तो जूस के छींटों से भी दीवार पर क्रॉस का निशान बना था। और ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब ये सब देखकर गजराज भी सोच में पड़ जाता है। फिर उनसे कहता है कि ये दोनों हादसे इंपॉर्टेंट दिन पर हुए हैं, जैसे श्रुति का बर्थडे या फिर गृह प्रवेश वाला दिन। वो पूछता है क्या आने वाले दिनों में आपके यहाँ कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे एनिवर्सरी वगैरह। तो श्रुति बताती है कि आदित्य का एनुअल सेमिनार है। गजराज कहता है कि ठीक है, आप लोग चौंकाने रहना, मैं फिर आऊँगा। और फिर वो रावत हाउस के आसपास के एरिया को इन्वेस्टिगेट करता है कि कहीं कोई आसपास से तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा। इसी बीच एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन उससे बात करने आता है, लेकिन गजराज कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। ये ओल्ड मैन फिल्म के बीच बीच में इसी तरह कहीं से भी आ जाता है और गजराज से बातें करने लगता है। अब ये ओल्ड मैन कौन है इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। खैर, फिर सेमिनार वाले दिन आदित्य जब स्पीच दे रहा होता है तो अचानक से वहाँ पर भी अजीब चीज़ें होने लगती हैं। लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं और पंखों से आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे वो एकदम से पुराने हो गए हों और वो कभी भी गिर सकते थे। गजराज भी अपने असिस्टेंट सोनू के साथ वहाँ पर मौजूद होता है। वो सोनू से कहता है कि जाकर सारे पंखे बंद कर दो। तो सोनू जाकर पंखे बंद करने लगता है, लेकिन तभी एक पंखा टूटकर आदित्य और श्रुति की तरफ उछल जाता है, जिससे वो लोग बाल बाल बचते हैं। और गजराज देखता है कि पंखा लगने से दीवार पर क्रॉस का निशान बन गया था। इस हादसे को देखकर वहाँ बैठे सब लोग पैनिक कर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी गजराज की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अजीब तरह से पलट कर देखती है और इस अफरा तफरी के माहौल में वो बिल्कुल काम दिखाई दे रही थी।
गजराज को वो लड़की सस्पिशियस लगती है, लेकिन इससे पहले कि उस तक पहुंचता वो भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद गजराज सीसीटीवी की फुटेज निकलवाता है, जिसमें कि उस लड़की को देखकर कहता है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वो चर्च गया था, वहीं पर गजराज ने इस लड़की को देखा था। वो सोनू से कहता है कि सेमिनार में आए सबकी आईडी कार्ड की हिस्ट्री से लड़की की डिटेल्स निकालकर मुझे फॉरवर्ड करो, और फिर गजराज वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू से कॉल करके बताता है कि लड़की का नाम मैरी मैथ्यूज है। गजराज सोनू से कहता है कि ऑफिस जाओ और मैरी के बारे में सब कुछ पता लगाओ, और फिर गजराज चर्च जाकर फादर से मैरी के बारे में पूछता है। फादर बताता है कि मैरी तो बहुत स्वीट चाइल्ड है, वो किसी आशा नाम की फाउंडेशन के लिए काम करती है, जो कि एक्सीडेंट से अपाहिज हुए लोगों के लिए है। हर वेडनेसडे को मैरी उन लोगों को चर्च लेकर आती है। फिर गजराज मैरी का नंबर मांगता है, लेकिन फादर कहता है कि उसके पास नंबर नहीं है। फिर गजराज अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर सोनू से बताता है कि मैरी मैथ्यूज आशा नाम की फाउंडेशन चलाती है एक्सीडेंट से अपाहिज लोगों के लिए। गजराज कहता है कि वो तो मुझे पता है, आगे बताओ। असिस्टेंट बताता है कि बस इतना ही है और कोई जानकारी नहीं है। मैरी मैथ्यूज सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है और ना ही उसका कोई अकाउंट है। जिस पर गजराज उसे मैरी पर नज़र रखने के लिए कहता है कि मैरी पूरे दिन में क्या करती है, कहाँ कहाँ जाती है, मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। जिसके बाद सोनू पूरे दिन मैरी पर स्पाई करता है और गजराज आदित्य के हॉस्पिटल जाकर उससे पूछता है कि क्या वो मैरी मैथ्यूज को जानता है। जिस पर आदित्य कहता है कि वो किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता, शायद कोई पुरानी पेशेंट होगी, लेकिन ठीक से याद नहीं। फिर अगले दिन गजराज जब ऑफिस जाता है तो सोनू से बताता है कि मैरी सुबह 9 बजे अपने फाउंडेशन जाती है और शाम को वापस अपने घर चली जाती है, और फाउंडेशन में वो पूरे दिन क्या क्या करती है उसकी डिटेल्स भी गजराज को बताता है। जिससे कि गजराज को पता चलता है कि मैरी 3 बजे टेरिस पर योगा क्लास अटेंड करती है, और उसे याद आता है कि जब वो झूमर वाले स्टोर पर गया था तो वहाँ की छत से आशा फाउंडेशन की छत दिखाई दे रही थी, जो कि बिल्कुल सामने थी। फिर वो ध्यान देता है कि तीनों घटनाओं के वक्त मैरी आसपास ही थी। जिस चर्च में वो जाती है वो राउथ हाउस से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फाउंडेशन और स्टोर बिल्कुल आमने सामने है, और सेमिनार में तो खुद मौजूद थी। जिससे गजराज को पक्का शक हो जाता है कि ये सब मैरी ही कर रही है, लेकिन कैसे और क्यों कर रही है, इसी बात का पता लगाना है। इधर फाउंडेशन में मैरी एक्सीडेंट से घायल एक डॉगी को पट्टी बांध रही थी। तभी उसे पता चलता है कि कोई उससे मिलने आया है, जो कि गजराज ही था। मैरी पूछती है कि बताइए किसका एक्सीडेंट हुआ है। गजराज कहता है कि मैं किसी और बारे में बात करने आया हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे डॉक्टर रावत ने हायर किया है। फिर पूछता है कि आप डॉक्टर रावत उनकी पत्नी को कब से जानती हैं। मैरी कहती कि मैं उन्हें नहीं जानती। फिर गजराज पूछता है तो आप सेमिनार में क्या करी थी। मैरी कहती कि हमारी संस्था काफ़ी टाइम से किसी हॉस्पिटल से जुड़ने की कोशिश कर रही है, बस इसी सिलसिले में वहाँ गई थी। फिर गजराज सोनू से कहता है कि मैरी और आदित्य दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है, और फिर दोनों उन पर नज़र रखते हैं। फिर एक दिन मैरी और आदित्य रास्ते में टकरा जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हों। गजराज दूर से ये सब देख रहा था और उनकी फ़ोटो भी ले लेता है। फिर आदित्य अपनी कार में चला जाता है और मैरी भी अपने रास्ते चली जाती है। लेकिन तभी अचानक से मैरी को ना जाने क्या हो जाता है और वो पागलों की तरह आदित्य की कार के पीछे भागती है। काफ़ी दूर तक वो उसका पीछा करती है और फिर थक कर रुक जाती है। उसकी आंखों में खून उतर आता है, जैसे वो आदित्य को मारना चाहती हो, और गजराज ये सब देख रहा था। फिर वो हॉस्पिटल जाकर आदित्य से दोबारा पूछता है कि तुम मैरी मैथ्यूज को कब से जानते हो। आदित्य कहता है कि मैंने बताया था कि मैं किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। गजराज कहता है कि बड़ी सफाई से झूठ बोल लेते हो, बताओ क्या छुपा रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ और। जिस पर आदित्य गुस्सा करता है कि बिना सबूत कुछ भी बोले जा रहे हो। तो गजराज उसे मैरी और उसकी फ़ोटो दिखाता है, जिस पर आदित्य कहता है कि इसका नाम अंजलि मल्होत्रा है, इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश मल्होत्रा की बेटी। हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं। और फिर उसे जाने के लिए बोल देता है कि अगली बार अपॉइंटमेंट लेके आना। फिर गजराज ऑफिस जाकर अंजलि मल्होत्रा के बारे में गूगल करता है तो अंजलि मल्होत्रा का पूरा बायोडाटा सामने आ जाता है, जिसकी शक्ल तो माया मैथ्यू से मिल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। और फिर उसे पता चलता है कि अंजलि तो इंडिया में है भी नहीं, सालों पहले वो लॉस एंजल्स चली गई थी। फिर सोनू से गजराज को पता चलता है कि मैरी मैथ्यूज प्रोटेस्ट करने बाहर निकली हुई है, जिससे गजराज सख्ते में आ जाता है कि वो ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगी और वो तुरंत रावत हाउस के लिए निकल जाता है। इधर आदित्य जब घर आता है तो सीढ़ियों पर उसे खून पड़ा मिलता है, इससे घबरा जाता है और तुरंत श्रुति को देखने जाता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। वो दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाता। तभी अचानक से दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। फिर जब वो अंदर जाता है तो क्या देखता है कि रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था।
जमीन पर खून से बने पैरों के निशान थे और श्रुति बालकनी में बैठी थी। फिर श्रुति उसे पलट कर देखती है जिसने शीशे से अपना चेहरा काट लिया था और फिर वो बालकनी से नीचे कूद जाती है। आदित्य भाग कर देखता है कि श्रुति अभी भी जिंदा थी। जब वो नीचे देखने जाता है तब तक श्रुति उठकर वहां से भागने लगती है और घर के बाहर चली जाती है। वो इतनी तेज भाग रही थी कि आदित्य को कार से उसका पीछा करना पड़ता है। तभी गजराज भी उन्हें जाते हुए देख लेता है और वो उनके पीछे जाता है। इधर श्रुति भागते भागते जंगलों में चली जाती है। आदित्य देखता है कि वो 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन फिर भी श्रुति उसके आगे भाग रही थी। और फिर अचानक से वो जंगल से निकलकर बीच रोड में खड़ी हो जाती है और पीछे से एक ट्रक आ रहा था। आदित्य उसे सामने से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं सुनती। वो ट्रक उसे उड़ाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले आदित्य उसे वहां से हटा लेता है। तभी गजराज भी वहां पर पहुंच गया था। फिर आदित्य श्रुति को लेकर जाने लगता है और तभी श्रुति हॉस्पिटल की तरफ इशारा करती है, लेकिन गजराज को समझ नहीं आता कि वो क्या बताना चाह रही थी। फिर वो घर जाकर आदित्य से श्रुति की हरकतों के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो आदित्य बताता है कि उसे डिप्रेशन है, कभी कभी उसे एंजाइटी अटैक भी आते हैं। इसी रीजन की वजह से हम मनाली छोड़कर शिमला आए थे, लेकिन यहाँ आकर और भी अजीब चीज़ें होने लगी। फिर गजराज पूछता है कि क्या आपको पता है कि अंजलि ने शहर क्यों छोड़ा, मतलब वो मनाली छोड़कर शिमला क्यों आई। आदित्य कहता है कि पता नहीं, लेकिन इस केस से अंजलि का क्या लेना देना। तभी डॉक्टर उन्हें बताती है कि श्रुति बिल्कुल ठीक है और वो माँ बनने वाली है। लेकिन इस बात से आदित्य खुश दिखाई नहीं देता और गजराज ये नोटिस कर लेता है। वो कहता है कि क्या बात है, आपको खुशी नहीं हुई। जिस पर आदित्य कहता है कि इतना सब कुछ हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा टेंस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। और इन सब के बाद गजराज अंजलि के ओल्ड फ्रेंड से मिलने जाता है। उसके फ्रेंड से पता चलता है कि लॉस एंजल्स जाने से पहले अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात वो एक पार्टी में गई थी जहाँ अंजलि ने अपने क्रश को किसी और लड़की के साथ मेकआउट करते हुए देख लिया था, जिससे वो परेशान हो गई थी और गुस्सा होकर पार्टी बीच में ही छोड़कर चली गई। 2 दिन बाद उसके पेरेंट्स से पता चला कि उस रात अंजलि का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसे मामूली चोटें आई थी और वो रिकवर हो गई थी। फिर गजराज पूछता है कि अंजलि कैसी लड़की थी, मतलब उसका नेचर कैसा था। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि वो तो बहुत सीधी सादी और कमज़ोर दिल की लड़की थी, वो तो कुत्तों से भी डरती थी। तभी गजराज को याद आता है कि मैरी मैथ्यूज़ को तो कुत्ते से कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर अंजलि कैसे हो सकती है। खैर फिर वो सोनू से अंजलि की एक्सीडेंट वाली फाइल मंगाता है। इधर आदित्य श्रुति पर गुस्सा कर रहा था कि जब हमारे बीच सेक्स हुआ ही नहीं तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। जिस पर श्रुति उसे याद दिलाती है कि बर्थडे वाली रात ये सब हुआ था। आदित्य कहता है कि वो होश में नहीं था, वो ड्रंक था और वो श्रुति को सेल्फिश बताता है। जिस पर श्रुति रोने लगती है कि ऐसे मत बोलो। तभी आदित्य पलट कर देखता है कि श्रुति वहां पर नहीं थी और दीवार की तरफ खड़ी होकर अपना सिर दीवार से टकरा रही थी। आदित्य जब उसे देखने जाता है तो श्रुति एकदम से आदित्य पर अटैक कर देती है, जिस पर आदित्य किसी तरह उसे बेड पर धक्का देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। लेकिन श्रुति बेकाबू से हो चुकी थी और उस जोर से उसे बेड को हिलाने लगती है, जिससे श्रुति समेत इतना भारी बेड खड़ा हो जाता है। जिस पर आदित्य श्रुति का नाम जोर से पुकारता है और श्रुति शांत हो जाती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इधर सोनू एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट लेकर आता है और गजराज को बताता है कि अंजलि का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था, उसे माइनर इंजरीज हुई थी और उस ट्रक वाले ने ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, जो कि आदित्य का ही हॉस्पिटल था। और ये बात अंजलि के अल्कोहल टेस्ट की तो वो नेगेटिव है। गजराज कहता है कि गलत लिखा है, उस रात अंजलि ने हैवी ड्रिंक कर रखी थी, रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। फिर वो अंजलि के डैड राकेश मल्होत्रा से मिलने जाता है और एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। राकेश कहता है कि जो रिपोर्ट में लिखा है वही सच है। गजराज कहता है कि झूठ मत बोलिए, मुझे पता है उस रात अंजलि ने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है, और अब बताइए कि सच क्या है। जिस पर राकेश बात घुमा देता है और कहता है कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि को सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए हम उसे एलए लेकर गए थे और फिर उसने एलए में ही रहने का फैसला कर लिया। गजराज कहता है कि सर्जरी से चेहरा बदला जा सकता है लेकिन हाइट नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि अंजलि और मैरी मैथ्यूज एक ही इंसान है, डीएनए टेस्ट करवाकर मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, इसलिए कहानी बनाना बंद करिए और सच क्या है वो बताइए। जिसके बाद राकेश उसे सब बताता है कि सर्जरी के बाद अंजलि को पता नहीं क्या हो गया, उसकी थिंकिंग पर्सनैलिटी सब बदल गई, वो एक अलग इंसान बन गई थी। फिर एलए छोड़कर वो इंडिया आ गई और एक्सीडेंट से पीड़ित लोगों के लिए संस्था चलाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है, इसीलिए पहचान छुपाकर रहने लगी और हम लोग उसके फैसले की रिस्पेक्ट भी करते हैं। फिर गजराज जाते जाते पूछता है कि जब अंजलि को हॉस्पिटल लेकर गए थे तो आपके दोस्त आदित्य ने उसे हैंडल किया होगा। जिस पर राकेश कहता है कि हाँ, आदित्य ने किया था।
और इन सब के बाद गजराज रावत हाउस जाता है, जहाँ पर श्रुति काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। गजराज उसे बच्चे के लिए बधाई देता है। श्रुति पूछती है कि आपके बच्चे हैं? गजराज कहता है कि नहीं है, 2 बार मेरी पत्नी को मिसकैरेज हो गया था और फिर मैंने ट्राई नहीं किया। कई जगह मन्नत भी मांगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो देखता है कि श्रुति पहले से आदित्य के साथ ही प्रैक्टिस करती थी। गजराज पूछता है कि आपने काम क्यों छोड़ दिया? इस पर श्रुति कहती है कि बस ऐसे ही छोड़ दिया, घर में 2 डॉक्टर होने की वजह से रिलेशनशिप पर असर पड़ रहा था। फिर गजराज श्रुति से पूछता है कि क्या आप अंजलि मल्होत्रा को जानती हैं? इस पर श्रुति कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। फिर वो गजराज से पूछती है कि क्या आपको मैरी के बारे में कुछ पता चला? तो गजराज उन्हें बताता है कि अंजलि और मैरी दोनों एक ही इंसान है और अब सच्चाई बाहर लाने का एक ही तरीका है, हमें आदित्य और अंजलि को एक बार फिर से आमने सामने लाना होगा। जिसके बाद वेडनेसडे को जब अंजलि चर्च आने वाली होती है तो आदित्य पहले से ही चर्च में जाकर बैठ जाता है और गजराज श्रुति के साथ ऊपर से उस पर नजर रखता है। फिर अंजलि अपने लोगों के साथ वहां पर आती है, प्रे वगैरह करती है और चली जाती है। जिस पर श्रुति और आदित्य कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं हुआ, लेकिन तभी अंजलि वापस आती है और आदित्य को अपनी पावर से ऊपर उठा देती है। गजराज हैरान होकर ये सब देख रहा था। तभी श्रुति जोर से अंजलि का नाम पुकारती है और अंजलि आदित्य को दूर फेंक कर भाग जाती है। गजराज यहाँ पर बिल्कुल क्लूलेस हो गया था। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पता था कि एक्सीडेंट की रात कुछ तो ऐसा हुआ था जो अभी तक छुपा हुआ है, लेकिन उसे कोई लीड नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ पर वही मिस्टीरियस ओल्ड मैन आता है और गजराज को याद दिलाता है कि उसने अभी ट्रक ड्राइवर से बात नहीं की है, जो कि एक्सीडेंट का अकेला आई विटनेस है। जिसके बाद गजराज ड्राइवर से मिलने जाता है, जहाँ पर ड्राइवर से उसे बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि अंजलि को माइनर नहीं बल्कि मेजर इंजरीज आई थी। उसकी बॉडी में जगह जगह रॉड घुसी हुई थी। ड्राइवर ने देखा था कि वो जिंदा थी और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया था। फिर सुबह उसे पता चला कि लड़की बच गई और वो वहाँ से चला गया था। जिसके बाद गजराज सीधा जाकर आदित्य से सवाल करता है कि अंजलि की बॉडी पर 2 जानलेवा घाव थे, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। आखिर क्या है जो तुम लोग छुपा रहे हो? क्यों अंजलि अपनी जान बचाने वाले डॉक्टर पर ही जानलेवा हमला कर रही है? लेकिन आदित्य किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी गजराज देखता है कि हॉस्पिटल की एक रूम की लाइट फ्लिकर कर रही थी, तो वहाँ जाकर देखता है रूम की वॉल पर एक क्रॉस लगा था जो अपने आप ही गिर जाता है, जो कि रूम नंबर 11 की तरफ साइन कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि गजराज किसी अननोन प्लेस पर किसी ओल्ड कपल से मिलने जाता है। इधर आदित्य के नए हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होता है। तभी गजराज श्रुति को कॉल करके वार्न करता है कि हॉस्पिटल मत जाना, अंजलि वहाँ ज़रूर आएगी। लेकिन श्रुति उसकी बात इग्नोर कर देती है और रावत हॉस्पिटल चले जाते हैं और फीता काटने कोई और नहीं, अंजलि के डैड राकेश ही आते हैं। खैर गजराज भी हॉस्पिटल में पहले से मौजूद होता है। राकेश को वहाँ देखते ही कहता है कि आज मुझे पता चला कि 25 साल का एक मामूली डॉक्टर खुद हॉस्पिटल का मालिक कैसे बन गया। कि तभी हॉस्पिटल की लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं, चेयर्स वगैरह अपने आप मूव करने लगती हैं और पूरा हॉस्पिटल कांपने लगता है। और तभी वहाँ पर अंजलि आती है और सबसे पहले वो अपने डैड पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देती है और फिर वो आदित्य को गले से पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए श्रुति की तरफ बढ़ती है। फिर उसे छोड़कर श्रुति को मारने आती है, जिस पर गजराज बीच में आकर अंजलि को बचाता है कि मैंने श्रुति से प्रॉमिस किया है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तो अंजलि गजराज पर ही अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और फिर श्रुति की तरफ बढ़ती है। श्रुति हाथ जोड़कर उसके सामने रोने लगती है, लेकिन अंजलि को उस पर दया नहीं आती और उसे बालों से पकड़कर घसीट कर एक रूम में ले जाती है और उसे बेड पर पटक देती है और फिर सीजर से उसे मारने आती है। लेकिन तभी वो ओल्ड कपल आकर उसे रोकते हैं और उसे एमी कहकर बुलाते हैं। जिसके बाद वो श्रुति को छोड़ देती है और फिर गजराज आकर सबको बताता है कि ये ना तो अंजलि है और ना ही मैरी मैथ्यूज़ है, ये एमी आर मैथ्यूज़ है, इनकी बेटी। फिर एमी की स्पिरिट उन्हें सच्चाई बताने के लिए बोलती है और गजराज कहता है कि एमी ये सब इसलिए कर रही थी ताकि तुम्हारा सच बाहर आ सके। फिर वो उन्हें सब सच बताने के लिए कहता है और अब जाकर एक्सीडेंट वाली रात का राज सामने आता है कि एक्सीडेंट में अंजलि का हार्ट डैमेज हो गया था। जिस पर आदित्य ने राकेश से साफ बोल दिया था कि वो अंजलि को बचा नहीं पाएगा। जिस पर राकेश कहता है कि तुम कुछ भी करके मेरी बेटी को बचाओ, मैं तुम्हें पैसे से लाद दूंगा। लेकिन आदित्य उसे मना कर देता है कि अंजलि को बचाना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी श्रुति बीच में आकर कहती है कि ये पॉसिबल है। रूम नंबर 11 में एमी नाम की एक लड़की कोमा में पड़ी है, वैसे भी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हम उसका हार्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आदित्य फिर भी कहता है कि किसी को बचाने के लिए हम दूसरे की जान नहीं ले सकते, ये गलत है।
लेकिन श्रुति नहीं मानती और उसे लालच देती है कि ऐसा मौका हाथ से मत जाने दो, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। और राकेश भी कहता है कि प्लीज़ मान जाओ, मैं तुम्हारे लिए पूरा हॉस्पिटल खरीद दूंगा। और फिर वो एमी के लाइफ सपोर्ट को हटाने जाते हैं। एमी कोमा में ज़रूर थी, लेकिन उनकी बातें सुन पा रही थी कि वो उसे मारना चाहते हैं। तभी वो अपने हाथ पैर की मूवमेंट्स करती है, जिसे आदित्य देख लेता है और श्रुति से कहता है कि देखो ये रिकवर कर रही है। लेकिन श्रुति को ये दिखाई नहीं देता। उसकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी थी और वो खुद जाकर एमी का लाइफ सपोर्ट हटा देती है। लेकिन तब तक एमी उठ खड़ी होती है और उनसे सवाल करती है कि आप लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं, मैं मर गई तो मेरी मॉम डैड का क्या होगा। लेकिन वो लोग उसकी बात सुन नहीं पा रहे थे। तभी एमी देखती है कि उसकी बॉडी तो बेड पर ही थी और उसे रियलाइज़ होता है कि वो पहले ही मर चुकी है। और फिर ऑपरेशन करके उन्होंने एमी का हार्ट अंजलि को लगा दिया और एमी की स्पिरिट ये सब देख रही थी। शायद तब से ही एमी की स्पिरिट उससे जुड़ गई थी और अंजलि मैरी मैथ्यूस बन गई और वो एमी की तरह बिहेव करने लगी। गजराज बताता है कि अंजलि को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहे थे। जब पहली बार अंजलि से मिलने गया था तो उसकी टेबल पर मैंने कुछ दवाइयाँ देखी थी जो हार्ट पेशेंट यूज़ करता है, यानी उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ होगा और अब बस डोनर का पता लगाना था। तो मुझे पता चला कि एक्सीडेंट वाली रात हॉस्पिटल में एमी नाम की पेशेंट की मौत हो गई थी, जो कि अंजलि के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट मैच थी। अंजलि को मारने की गिल्ट की वजह से ही श्रुति ने काम छोड़ दिया था और वो डिप्रेशन में चली गई थी। और इस तरह से गजराज ने इस केस को सॉल्व कर लिया था कि तीनों पर मर्डर का चार्ज लगाया जाता है और उन्हें उम्र कैद हो जाती है। और श्रुति जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे गजराज को सौंप देती है, जिससे गजराज की फैमिली कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट में हम गजराज को फिर से उसी मिस्टीरियस ओल्ड मैन से बातें करते देखते हैं जो उसे केस के लिए बधाई देने आया था। और फिर हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक भूत होता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।